जैसे अपनी बात से खबर को उससे बढ़ता है। अच्छा, अब आज मकसद आप क्या बना लेंगे? अच्छा, खामोशी खामोशी खामोशी, उधर भी खामोशी। ये जो मेंबरशिप कार्ड है, ये पहली दफा कभी नहीं सुन रहे, पहली दफा एक पार्टी ने एक जबरदस्त किस्म का मेंबरशिप कार्ड बनाया। इसमें थोड़ा सा डिसिप्लिन ताकि मैं आपको समझा। अच्छा, वो आ गए। शुक्रिया मेहरबान कंट्रोल पे अपने जुर्म की वाला कंट्रोल में। अच्छा जी, ये है मेंबरशिप कार्ड। पहली दफा एक मेंबरशिप कार्ड पे पूरी एक मेंबर इंफॉर्मेशन हमारे पास महफूज हो जाएगी। इससे होगा क्या? ये क्यों जरूरी है कि जितने भी आप सब हैं और जितने भी आप मेंबर्स बना सकते हैं, ये क्यों जरूरी है? सबसे पहले सुने, सबसे पहले इस मेंबरशिप के जरिए अगर हम किसी डिस्ट्रिक्ट में, रीजन में, सूबे में, सारे पाकिस्तान में अगर हमें कोई भी अपने मेंबर्स की राय चाहिए होगी, इस मेंबरशिप कार्ड के जरिए हम आपको पैगाम पहुंचाएंगे, आप अपनी राय देंगे। तो आप जिस कदों में बैठे हो, चाहे बलूचिस्तान में बैठे हो, वहां से मुकम्मल तौर पे हमें आप सबकी राय मिल जाएगी। इससे क्या होगा?
मेंबर्स के जरिए आपको पैगाम पहुंचाएंगे और आपसे सवाल पूछूंगा, आपका जवाब आएगा। डिस्ट्रिक्ट में टिकट दे रहे हैं, अब 5-5, 10-10 लोग तरीके से आपके टिकट मांग रहे हैं। हमने अगर फैसला करना हुआ कि किस कैंडिडेट को टिकट देने, जिन्हें हमें पता नहीं, फैसला नहीं कर सकते, हम अपने डिस्ट्रिक्ट के मेंबर्स को पैगाम पहुंचाएंगे, आपकी राय लेंगे और आपकी राय लेके कैंडिडेट्स के बीच में फैसला करेंगे कि किसको तरीके से आपका टिकट मिलेगा। और तीसरी चीज ये होगी कि जैसे ही जनरल इलेक्शन खत्म होगा, पार्टी का इलेक्शन होगा और पार्टी का इलेक्शन इस मेंबरशिप कार्ड के ऊपर होगा। आपके पास कार्ड होगा, आप शिरकत करेंगे, आपकी जब अपने वोट्स देने होंगे हर सभा की क़यादत के ऊपर, तो आपको इस कार्ड की जरूरत पड़ेगी। लिहाजा मैं ये लाहौर में मेंबरशिप कैंपेन लॉन्च कर रहा हूं। जो चाहते हैं पार्टी में होना चाहते हैं, जो पार्टी टिकट चाहते हैं, आप सबको पूरी तरह शिरकत करनी चाहिए इस कैंपेन पे। कैंप लगाने चाहिए, मेंबर्स बनाने चाहिए। दूसरी बात सुनिए, देखिए ओहो, अच्छा जी, सुने, अब दूसरी बात, तरीके साफ अब सब लोग, क्योंकि आप पार्टी के अहदेदार हैं, मेंबर्स हैं, लाहौर फैसला करता है पंजाब का। आपके लिए बड़ा जरूरी ये चीज समझना कि पहले तो आपने लाहौर में मेंबरशिप करनी है सबने, उसके बाद आपको पता होना चाहिए जब लोग आपसे पूछे कि कैसे आप तब्दीली लेके आएंगे, नया पाकिस्तान कैसे बनेगा, तो नया पाकिस्तान के लिए सिर्फ मैं आप 3 चीजें आपके सामने रखता हूं, 3 पॉइंट एजेंडा। नंबर 1, तरीके साहब पहली पाकिस्तान की तारीख की पार्टी होगी जो जिस तरह चाइना ने 70 करोड़ लोगों को 30 साल 70 करोड़ लोगों को 30 साल में गुर्बत से निकाला, ये दुनिया की तारीख में कभी किसी कौम ने यह नहीं किया कि इतने ज्यादा लोगों को इतने थोड़े वक्त में गुर्बत से निकाला। सारी पॉलिसीज जो बनेगी तरीके साफ की, उसका एक मकसद होगा कि हमने लोगों को गुर्बत से कैसे निकालना। अभी सारी पाकिस्तान की पॉलिसी बनती है छोटे से अमीर और ताकतवर तबके के लिए। अमीर और गरीब में फासले बढ़ते जा रहे हैं। अमीर होगा नहीं, वादे सुनो, ये बड़ा जरूरी आप सबके लिए समझना, नारे बात में मारना। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जमात क्या चीजें जो मुख्तलिफ करेंगे बाकी जमातों से, ये समझ जाए। आज तक पॉलिसी ताकतवर और अमीर तबके के लिए बनी है। आम आदमी के लिए पॉलिसी, आम आदमी के लिए
अस्पताल में जाए तो 4-4 लोग बिस्तरों पे। गवर्नमेंट स्कूलों में जो तालीम मिलती है बच्चा ऊपर नहीं आ सकता। मुल्क में ये अगर पूरा गौर से सुनो मेरी बात, यहां मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के लोग क्यों बाहर नौकरियां ढूंढने जाते हैं, क्यों यूरोप जाते हैं, क्यों अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं। ये समझना आपके लिए, क्योंकि मैं 18 साल का था जब मैं पहली दफा बरतानिया गया और मैंने ये बड़े करीब से देखा कि क्यों बेचारा हमारा पाकिस्तानी पैसे खर्च करके वीजे लेता है, घर में सब कुछ बेच बूझ के किसी को बाहर भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? अब ये सुने, ये इसलिए नहीं भेजते कि वहां कोई पैसे बांट रहा है, ये इसलिए नहीं भेजते कि वहां कोई दूध की लहरें बह रही है। सिर्फ एक वजह से लोग जाते हैं कि जो इंसान मेहनत करता है वो अपनी तकदीर बदल सकता है। मैंने अपनी आंखों से देखा, एक आदमी आया यहां से, मैं इंग्लैंड में जब क्रिकेट खेलता था, मजदूरी शुरू करता था, सड़कों पे काम करता था, दुकान में काम करता था। 2-3-4 साल के बाद इतने पैसे बचा देता था कि अपनी छोटी सी बिजनेस शुरू कर लो। उसके पास पैसा बचता था, मेहनत से 2-2 नौकरियां करता था, इतना पैसा बचता था कि वो फिर अपनी दुकान में मजीद और बड़ी कर लेता था। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो मजदूरी से शुरू हुए और देखते देखते 10-15 सालों में करोड़पति बन गए। फिर अपने रिश्तेदार लोग आते थे पाकिस्तान में, वो आते थे, उनकी मदद करते थे, उनकी बिजनेस करते थे। मैंने अपनी जिंदगी में पूरे खानदानों को करोड़पति बनते देखा जो मजदूरी से शुरू करते थे। पाकिस्तान में एक बेचारा मजदूर, उसका बच्चा मजदूर, उसके बच्चे मजदूर, वो निकल नहीं सकते, वो ऊपर ही नहीं जा सकते। स्कूल में बच्चे को भेजता है, वहां टीचर नहीं है, वो स्कूल में जाकर बच्चा टाइम गुजार के 3-4 साल में देखता है कि ना वो पढ़ा ना लिखा, वो स्कूल से निकाल लेता है। ना स्कूलों में पढ़ के अगर वो मेहनत भी करे तो उसके बच्चा तो उसकी जिंदगी बदल नहीं सकता। थोड़े से बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में मेरी तरफ जाते हैं, अच्छी नौकरियां मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए। बेचारा आम आदमी सारी जिंदगी मेहनत करके 2 नौकरियां करके मर जाता है, अपनी जिंदगी बदल नहीं सकता। इसको कहते हैं, जब आप एक माशरे में इंसाफ की बात करते हैं, इंसाफ का मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज। लोगों को आप मौका देते हैं, एक माशरे का ऐसा निजाम बनाते हैं कि नीचे से जो भी मेहनत करे वो ऊपर आ सकता है। मैं अब आपको मिसाल देता हूं, नमन यूनिवर्सिटी 90% वहां के स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप में मुफ्त पढ़ रहे हैं। 75% से 80% बच्चे उर्दू मीडियम स्कूल के हैं। उर्दू मीडियम स्कूल के और नहीं सुनो, सुने 75 से 80% बच्चे उर्दू मीडियम स्कूलों से, 90% जो स्कूल में कॉलेज में जाते हैं स्कॉलरशिप में। क्या आप पढ़ रहे हैं? ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्रीज लेते हैं वहां से। अब ये सुने तो मैं आपको कुछ और, अब मैं आपको कुछ बताने लगा। उस खास बात यूनिवर्सिटी की क्या है? उसकी ये है, ये सुने, पहले बच्चों को अंग्रेजी सिखाते, उसके बाद वो ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोर्स करते,
ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर हर साल 10 से 12% बच्चों को फर्स्ट डिवीजन मिलती है। ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में, इंग्लैंड में। नोबल यूनिवर्सिटी में मैं आपको ये बता रहा हूं कि नीचे तबके से बच्चे जब उनको आला तालीम मिलती है तो इस वक्त ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में 10 से 12% को ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की फर्स्ट डिवीजन मिलती है। इस बार नोबल यूनिवर्सिटी में 53% बच्चों को फर्स्ट डिवीजन मिली है। अब इससे क्या हुआ? ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की फर्स्ट डिवीजन का मतलब क्या हुआ? सारों को नौकरियां मिली। जो बच्चे वहां से निकले नौकरियां मिली और वो सारे बच्चे गरीब घरानों से बच्चे वो इतना पैसा कमाएंगे कि वो अपनी भी जिंदगी बदल लेंगे, अपने खानदानों की भी जिंदगी बदल देंगे, अपनी बहनों की शादियां भी करवाएंगे, अपने बच्चों को भी पढ़ा देंगे। और ये सब हेलो जी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो पाकिस्तान हम बनाना चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ कॉलेज से बच्चे निकले और उनको अच्छी नौकरियां मिले। बेचारा आम आदमी सरकारी स्कूलों में उसका बच्चा पढ़े, सारी जिंदगी मेहनत करे और वहीं के वहीं रह जाए। हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जो पाकिस्तानी मेहनत करता है उसको मेहनत का फल मिले, मजदूर है उसको इतनी तनख्वाह मिले मेहनत की कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, उसके पास इतना पैसा हो और अगर वो मेहनत करे तो वो अपने खानदान की बच्चों की जिंदगी बदल सके। छोटा किसान हो, सुन, छोटा किसान हो। चाइना ने कैसे बर्बाद की? अपने छोटे किसानों की उन्होंने मदद की, उनको बीज डेवलप करके दिए, उनका जो पैदावार थी उसको मार्केट किया। पाकिस्तान में जो किसान है छोटा, सारा जो अपनी फसल के लिए जो चीजें खरीदता है महंगी खरीदता है, खाद महंगी मिलती है उसको बड़े किसान से। जहांगीर खाद खरीदेगा क्योंकि इतना बड़ा उसको सस्ती पड़ेगी, छोटे किसान को महंगी पड़ेगी। जहांगीर जब एक बड़ा हो बाजे जब वो बेचेगा, हमें सुनो आपके पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह जो भी तालीम का निजाम होगा वो निश्चित तबके को ऊपर लेके आएगा। यूनिवर्सिटी का निजाम होगा, नोबल यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज बनाएंगे ताकि इस मुल्क का टैलेंट ऊपर आ सके। हमारे पाकिस्तान में जो नौजवान बेरोजगार होंगे, हमारी जिम्मेदारी होगी उनके लिए हम बिजनेस सेटअप करें,
वो अपनी जिंदगी बदल सके मेहनत करके। हम इंशाल्लाह, मैं आपको, अगर चाइना 70 करोड़ लोगों को 30 सालों में गुर्बत से निकाल सकता है, तो क्यों नहीं पाकिस्तान 10 करोड़ लोगों को गुर्बत से क्यों नहीं निकाल सकता? ये हमारा चैलेंज। सारी हमारी पॉलिसीज, सारी नए पाकिस्तान में पॉलिसीज छोटे तबके के लिए होगी। आज सारी पॉलिसीज ताकतवर के लिए बनती है, गरीब को नीच करने के लिए, गरीब को कुचलने के लिए। हम इंशाअल्लाह आपको पॉलिसी बना के दिखाएंगे। इकोनॉमिक पॉलिसी, बड़े बड़े अरबोपति लोग टैक्सी नहीं देते। नवाज शरीफ 6 साल पहले बड़ा एक दिन वो सफी हुआ, उसने सारे साल में 5,000 रुपया टैक्स दिया। हमें ये नहीं पता कि आसुदारी कितना टैक्स देता। पैसे वाले लोग जिसको कोई पैसा नहीं देते, टैक्स नहीं देते, सारा टैक्स इकट्ठा करते आम आदमी के ऊपर महंगाई करके बोझ डाल के कुचल के उससे कैसे कोई रहते जो हर पाकिस्तानी के ऊपर आज इनके दौर में, नवाज शरीफ के दौर में हर पाकिस्तानी में 35,000 रुपया कर्जा था 2008 में। आज 1,20,000 कर्जा हर पाकिस्तानी पर चढ़ गया। कर्जे कौन लेते हैं? कितने ज्यादा पैसा बेचारे आम आदमी को मजदूर नहीं जाता, सारा पैसा इनकी जेबों में, और इसकी कीमत आवाम अदा करते हैं। महंगाई के जरिए टैक्स लगाते हैं, चीजें महंगी करते हैं, गुर्बत बढ़ाते हैं, गरीब हो जाता है, छोटा सा तबका अमीर गरीब हो जाता है। हमने ये तब्दीली लेके आनी, हमने माशी इंसाफ करना है, इंशाअल्लाह अदालती इंसाफ करना है, हमने तालीमी इंसाफ करना है, हमने वो इस पाकिस्तान को अदल और इंसाफ का निजाम लेके आना है जिसकी वजह से पाकिस्तान बना था। नहीं तो पाकिस्तान बनाने की जरूरत नहीं थी। इलामा इकबाल की सोच थी कि हम एक मुल्क बनाएंगे, कौम बनाएंगे जो दुनिया के लिए मिसाल बनेगी, जिस अदल और इंसाफ का ऐसा निजाम बनेगा कि दुनिया में पाकिस्तान को देख के कहेगी कि ये है इस्लाम, ये है इस्लाम में इंसानियत, ये है इस्लाम में इंसाफ। वो पाकिस्तान में बनाना। और आप सब वो कारकुन हैं, आप सब वो मुजाहिद हैं, आप सब वो टाइगर हैं जिन्होंने इंशाअल्लाह नया पाकिस्तान बनाना है। हमने फौरी तौर पर मेंबरशिप कैंपेन लॉन्च की है। सबने सारे हॉस्टल में मेंबरशिप करेंगे पंजाब में, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट शुरू करेंगे। कल से इंशाअल्लाह सारे